हाल ही में मैंने ट्रॉल नाम की एक जायंट क्रिएचर मूवी देखी। ये मूवी दिसंबर 2022 की बनी हुई है और इस समय नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग में चल रही है। इसे डायरेक्ट किया है रोर उथांग ने। ये मूवी काफ़ी अच्छी है और जायंट क्रिएचर होने की वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बाप बेटी पहाड़ चढ़ते दिखाए जाते हैं। बेटी का नाम नोरा टीडमैन था और बाप का नाम टोबियास टीडमैन। दोनों पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचकर आपस में बातें करते हैं और एक पुरानी दंत कथाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। टोबियास अपनी बेटी से बोल रहा होता है कि ये पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये ट्रॉल के बने हुए हैं। ट्रॉल एक जायंट क्रीचर थे जिनको श्राप मिलने से वो पत्थर में बदल गए थे और ये पहाड़ उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। उस पर उसकी बेटी कहती है कि ये सब बकवास है, ये परी कथा है, इनको मैं नहीं मानती। उस पर टोबियास कहता है कि तुम अगर ध्यान से देखोगी तो तुम्हें इनमें ट्रॉल दिखाई देंगे और इसके लिए तुम्हें दिल से देखना होगा, सिर्फ नॉर्मल आंखों से देखने से तुम्हें नहीं पता चलेगा। उसकी बेटी एकदम ध्यान से दिल लगा के देखती है तो उसको ट्रॉल के चेहरे दिखाई देते हैं पहाड़ों में और वो थोड़ा चौंक जाती है और डर जाती है और यहाँ से मूवी की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें बहुत सालों बाद दिखाया जाता है, लगभग 20 साल बीत चुके थे, कि नोरा टीडमैन बड़ी हो गई है और वो पैलेंटोलॉजिस्ट बन चुकी है जो कि डायनासोर और पुराने जीव जो अब नहीं रहे उनके बारे में रिसर्च करते हैं। नोरा टीडमैन जो है डायनासोर के स्कल को ज़मीन से बाहर निकालती है और उसकी टीम बहुत खुश होती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन आखिरकार नोरा को सफलता मिल ही गई। दूसरी तरफ दिखाते हैं बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो है पहाड़ों पे खनन कर रही है, वहाँ से मिनरल्स और कोल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालने के लिए, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारा पहाड़ छोड़ दो और यहाँ से वापस जाओ। लेकिन जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है ब्लास्ट कर देता है और पहाड़ में एक सुरंग बन जाती है। कॉन्ट्रैक्टर अपने टीम के साथ अंदर जाते हैं और तभी जो है एक जायंट क्रीचर की आवाज़ आती है और पहाड़ टूट के गिरने लगते हैं जिससे भगदड़ मर जाती है और जो है धीरे धीरे पूरी सुरंग जो है टूट जाती है और उसमें मौजूद लोगों की मौत हो जाती है। और तभी पहाड़ों से कुछ बड़ा सा चीज़ बाहर आता है और वहाँ पे जो है मौजूद आसपास लोगों के ऊपर पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और भगदड़ मर जाती है। ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी और वहाँ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट को ये तुरंत पता चलता है और इसमें भगदड़ मच जाती है उनके डिपार्टमेंट में, क्योंकि पहाड़ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर जैसा चीज़ बन चुका था और कुछ तो बाहर आया था, जिसके लिए जो है वहाँ पे रिसर्च टीम पहुँच जाती है। इधर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को जो है क्या कहते हैं उनका सेक्रेटरी इस बारे में बता रहा होता है, कहता है कि ये बहुत बड़ी घटना है और इससे लोग डरे हुए हैं और जो है वो अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी का नाम एंड्रियास इसेकेन रहता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर में से एक है। कार में ही नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से प्राइम मिनिस्टर को कुछ इमेजेस भेजी जाती हैं। वहाँ पे क्रेटर के पास ही पहाड़ों पर मौजूद एक बहुत ही बड़ा पच्चीन दिखाया जाता है, लेकिन जो है किसी का दिमाग काम नहीं करता है कि वो किसी दानव का पच्चीन है। वो सोच ही रहे थे। इस पर जो है उनका सेक्रेटरी बोलता है एंड्रियास कि ये तो मुझे पैर जैसा लगता है। तो प्राइम मिनिस्टर उस पर हंसती हैं कि क्या है, तुम इसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो तुम इसमें राय मत दो। उसके बाद जो है सीन दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिस्कस होता है कि ये बहुत बड़ी विपदा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो इस पे जो है बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। नोरा टीडमैन को भी बुलाया जाता है। ये एक पैलेंटोलॉजिस्ट थी और पुराने गुम हो चुके डायनासोरों और अन्य जीवों के बारे में पता करती थी, तो उसको भी बुलाया जाता है। तो आर्मी जो है उसको जो है लेने पहुंचते हैं और उसको लेके हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जब जो है नोरा देखती है तो बोलती है कि ये तो जो है किसी जीव के पैरों जैसा है, तो उसका सब मजाक उड़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई इस पर विश्वास ही नहीं करता, लेकिन एंड्रिया जो कि उसको पहले भी लग रहा था कि ये पैर जैसा है वो सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी कोई उसका सपोर्ट नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक वीडियो जो है दिखाया जाता है जिसमें उनको एक दानव जैसा एक आदमी रूपी चीज़ दिख रही थी, तो सब मानने को तैयार नहीं थे कि वो कोई दानव है। उनको लगता है पहाड़ के टुकड़े हैं, लेकिन नोरा कह रही थी कि आप लोग को क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि वो दानव जैसा है जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं। लेकिन सब कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कोई गॉडजिला आ गया, और उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई इस पर विश्वास नहीं करता। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बूढ़ा और एक उसकी वाइफ जो है सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उनका घर हिलने लगता है। वो डर के मारे बेसमेंट में जाते हैं और छुप जाते हैं और बहुत तेज़ी से किसी के गुर्राने की और चलने की आवाज़ आ रही थी, जिससे पूरा इलाका थर्रा रहा था। उन लोग डर के मारे छुपे रहते हैं और जब उन लोग बाहर आते हैं तो उनका आधा घर उड़ चुका रहता है, घर का नामो निशान नहीं रहता आधी तरफ से। और वहाँ पे पास ही एक बहुत बड़ा पैर का निशान दिखाया जाता है।
फिर उसके बाद जो है एंड्रियास को जो है नोरा टिडमन के साथ उस स्थान का विश्लेषण करने के लिए भेजा जाता है कि ये घटना घटी है और आप चल के देखिए और हमें इसके बारे में डिटेल बताइए। वहाँ पे जो है उनकी मुलाकात होती है कैप्टन क्रिस्टोफर से। कैप्टन क्रिस्टोफर उन लोग का वेलकम करता है और उनको साइड पे लेके जाता है। साइड पर नोरा दोनों बूढ़े बुढ़िया से बात कर रही होती है कि क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि बहुत तेज भूकंप जैसा लगा और हम लोग छुप गए, किसी के गुर्राने की और चलने की आवाज़ आ रही थी। बुढ़िया कहती है कि मुझे किसी के सैड सॉन्ग की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वो बहुत सैड और दुखी है और कुछ गुनगुना रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए पैरों के निशान भी हैं। तो हम लोग बाहर जाते हैं, नोरा उस पैर के निशान पर आती है और उसको एक अजीब सी स्मेल आती है जो वो समझ नहीं पाती कि क्या है, और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। होना चाहते हुए भी अपने पिता के पास जाती है इस बारे में पूछने के लिए, क्योंकि उसका पिता ट्रॉल के पीछे पागल था और उसके सच मानता था, तो इसीलिए वो नोरा अपने पिता को पागल समझ के उसके साथ रहना बंद कर दी थी और उसको अकेला छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब आज मुसीबत पड़ी तो उसको अपने पिता की याद आई। उसे लगा कि शायद उसके पिता को पता हो, क्योंकि उसके पिता भी बहुत बड़े रिसर्चर थे। तो वो अपने पापा के पास जाती है तो उसका पापा जो है बंदूक निकाल लेता है और उन लोगों को धमकी देता है कि कौन हो तुम लोग, मेरे पापा चले जाओ। उस पर बोलती है कि पापा मैं हूँ। तब वो जानता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को 20 साल से नहीं देखा, तो इसलिए वो पहचान नहीं मार रहा था। तो वो अपने बेटी को और उसके दोस्त एंड्रियास को अंदर लेके जाता है और साथ में क्रिस्टोफर भी था, कैप्टन क्रिस्टोफर। वहाँ पे उसकी बेटी देखती है कि ढेर सारी पेपर क्लिपिंग और फ़ोटोज़ हैं ट्रॉल की, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं करती। कहती है कि आप उसी चीज़ पे अटके हैं, इसी वजह से मैं आपको छोड़ के गई थी, क्योंकि आप पागल हो चुके थे ट्रॉल के पीछे। तो उसका पिता कहता है जो सच है वो सच है, मैं सच्चाई के पीछे हूँ। तो उसकी बेटी जो है फिर बताती है कि मुझे बहुत बड़े पैरों के निशान मिले। तो उस पर उसका पिता कहता है कि ये ट्रॉली है। तो उसकी बेटी कहती है कि क्या आप फिर से वही ट्रॉल लेके उड़ गए, अरे ये ट्रॉल कैसे हो सकता है, वो तो परी की कहानियाँ हैं। तो उसका पिता बोलता है कि नहीं, मैं सच्चाई के बहुत क्लोज था, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर वो सब तैयार होके जाने लगते हैं। वहाँ पे जो है उसकी बेटी उसके पापा को दिखाती है कि देखिए कितने बड़ा पैरों का निशान है। तो उसका पिता कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, और ये ट्रॉल ही का निशान है। उसके बाद उन लोग पहाड़ों पे जाते हैं और पहाड़ों पे उन लोग खोज ही रहे होते हैं, तब तक पहाड़ की आँख खुलती है। तो हमें पता चलता है कि वो ट्रॉल है, और उन लोग जो है इतना डर जाते हैं कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और ट्रॉल खड़ा हो रहा तो हेलीकॉप्टर में बैठ के किसी तरह वहाँ से बच के भागते हैं और ट्रॉल उनका पीछा करता है। इसकी लाइव फुटेज जो है नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दिखाई जा रही थी, जो कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट देख रही थी, और वो इस दानों को देख के डर चुकी थी और सब बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद जो है नोरा टिडमन अपने टोबियास टिडमन के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बताती है। तो उसका पिता बोलता है कि ये ट्रॉल है जिसका सब मजाक उड़ाते हैं और पागल समझ के उसको वहाँ ऑफिस से निकल जाने कहते हैं। तो उसकी बेटी भी उसके पापा के पास जाती है। तो उसका पापा बोलता है कि बेटी हम मिल के इसको खोजते हैं, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रॉल ही है। तो उसकी बेटी राज़ी हो जाती है और वो सब जो है किसी तरह कैप्टन क्रिस्टोफर को बोलते हैं कि हमको भी अपने साथ चलने की इजाज़त दो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये ट्रॉल है। तो कैप्टन क्रिस्टोफर सबसे छुपाते हुए बोलता है कि हाँ लेकिन तुम मेरे ऑर्डर फॉलो करोगे, और उनको साइड पे लेके पहुंच जाता है। साइड पे ट्रॉल को मारने की पूरी तैयारी थी, बड़े बड़े टैंक रॉकेट सब वहाँ पे मौजूद थे कि उसको ख़त्म कर सकें। यहाँ पे नोरा टिडमन बहुत टाइम बाद अपने पापा को जो है गले लगाती है, और दोनों जो है बाप बेटी एक सुनहरा पल एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से 20 सालों से नहीं मिला था, लेकिन उसकी बेटी अब उसके पास थी और वो जानती थी कि मेरे पिता सच बोलते थे हमेशा और ट्रॉल सच में है। तभी कैप्टन नाइट विजन से देखता है कि ट्रॉल आ रहा है। सब उस पर हमला कर देते हैं, बॉम्ब, मिसाइल, रॉकेट, टैंक से, और उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर सब बेअसर हो रहे थे क्योंकि वो पहाड़ और पत्थरों का बना हुआ था और उसको कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो कदम आगे बढ़ाता है और चारों तरफ जो है बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े और टैंक उड़ के गिरने लगते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसके पैरों से फुटबॉल की तरह छिटक के टैंक दूर जाके गिर रहा था। लोग अपनी जान बचाने को छुप जाते हैं। वहाँ पे वो जो है एक सोल्जर को पकड़ के खा लेता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ट्रॉल क्रिश्चियन से चिढ़ते हैं और क्रिश्चियन ब्लड जो है उनको चाहिए होता है, क्योंकि वो नफ़रत करते हैं, और ट्रॉल ने एक सोल्जर को इसलिए खा लिया। वहाँ पे जो है
नोरा का पापा टोबायस जो है ट्रॉल के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उससे जो है बात करने की कोशिश करता है। ट्रॉल जो है टोबायस को देख के शांत हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो भी टोबायस से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। वो टोबायस को देख के चुपचाप खड़ा था और उसको प्यार से देख रहा था। सब कुछ कंट्रोल में था कि तभी जो है एक आर्मी ऑफिसर एक टैंक से उस पर हमला कर देता है और वो उस टैंक की तरफ मुड़ता है, जिससे उसका पैर जो है टोबायस को टकराता है और टोबायस जो है दूर झटक के गिर जाता है और वो मरने की कगार पर रहता है। तो अपनी बेटी को बोलता है कि तुमको पैलेस ढूंढना होगा, फाइंड द पैलेस, और जो है वो उसका घर है। तो उसके बाद जो है वो मर जाता है। नोरा बहुत रोती है और उस पर जो है जायंट ट्रॉल भी उसको देख के दुखी होता है कि उसका बाप मर गया। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। नोरा जो है अपने पिता की मौत से बहुत शॉक्ड थी। उधर फिर नोरा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बताती है कि ये ट्रॉल ही हैं। ट्रॉल को चर्च से नफरत थी, इसीलिए बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े वो चर्च को ऊपर फेंका करते थे। ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं उसका सबूत, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता, सब हंसते हैं उस पर। जो है आर्मी डिफेंस ऑफिसर जो है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर था, वो कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्रिस्टोफर से, कि क्या तुम्हारी क्या राय है। तो बोलता है कि मैं नोरा ट्रीटमेंट के साथ हूँ, इसको काफ़ी जानकारी है। इस पर डिफेंस ऑफिसर कहता है तो ठीक है कि हम नोरा के प्लान से ही आगे बढ़ेंगे। उधर दिखाते हैं कि ट्रॉले जो है आबादी में पहुंच जाता है और वहां भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एक बच्चा लगातार ट्रॉल को देखकर सहम गया था, तो वो पत्थर बन के वहीं खड़ा हो गया था। ट्रॉल जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस किसी तरफ जा रहा था कि तभी जो है नोरा जो है क्रिश्चियन मतलब जो चर्च पे बेल लगे रहते हैं उनके साथ पहुंचती है हेलीकॉप्टर में, जो कि लटके हुए थे, और उसे जो है चारों तरफ जो है घूमने लगते हैं और बेल बजने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने कान पे हाथ रख लेता है और फिर वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। नोरा को लगता है उसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन तभी जो है वो जो है एक घर उठा के जो है एक हेलीकॉप्टर फेंक देता है। वो हेलीकॉप्टर टूट के गिर जाती है और उसके बाद जो है वो दूसरी हेलीकॉप्टर को भी पकड़ के तोड़ देता है और तीसरी को भी। अब बस नोरा का ही हेलीकॉप्टर बचा था, लेकिन जो है चूँकि अब बेल नहीं बज रही थी तो नोरा के हेलीकॉप्टर को जो है अकेला छोड़ देता है। लेकिन जो है जो एक हेलीकॉप्टर जो है टूट के गिर रहा था, वो जो है उसी बच्चे और उसके बाप के ऊपर गिर रहा था, लेकिन जो है ट्रॉल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उन्हें बचा लेता है और उसके बाद वो जाने लगता है अपने रास्ते। नोरा जो है ये सब देख रही थी और वो शॉक्ड थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसको किसी को मारना होता तो वो बच्चे और उसके बाप की जान क्यों बचाता। इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब नोरा पहुंचती है तो सब बहुत गुस्सा थे कि देखे तुम्हारी प्लान का नतीजा क्या हुआ, कि हमारे 3 हेलीकॉप्टर मारे गए और उसके साथ उसमें बैठे सोल्जर्स भी। तो नोरा बताती है कि लेकिन प्लान काम कर रहा था, वो परेशान हुआ था। प्राइम मिनिस्टर बोलती हैं कि मुझे रिज़ल्ट से मतलब है और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए जो है तुम अब इस प्रोजेक्ट से बाहर हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, और उसको वहाँ से चले जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बोल देती हैं। एंड्रियास जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है नोरा को सपोर्ट करने के लिए जैसे ही बोलता है तो प्राइम मिनिस्टर बोलती हैं कि तुम ऑफिस से बाहर जा सकते हो। इससे एंड्रियास के आम सम्मान पे ठेस पहुंचती है और बोलता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, और वो जॉब छोड़ के चला जाता है। उधर प्राइम मिनिस्टर टीवी पे बोल रही होती हैं सबसे कि शहर खाली कर दो, ये आपदा बहुत बड़ी है, इससे जूझने के लिए हमें मिसाइलों का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी मिसाइलें हैं और बहुत घातक हैं, और आपको शहर खाली करना होगा। तो सब जो है शहर छोड़ के जाने लगते हैं। उधर जो है एंड्रियास जो है नोरा के पास पहुंचता है और नोरा को लेके कार से जा रहा होता है कि हमको कहाँ जाना है बताओ। नोरा बोलती है ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मुझे तो प्रोजेक्ट से हटा दिया। तो उस पर बोलता है कि मैंने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो उस पर जो है नोरा बोलती है कि मेरे पापा मरने से पहले कुछ पैलेस और ट्रॉल का होम बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है। तो फिर उन्हें समझ में आता है कि पहले के समय में पैलेस पे ही जब दूसरा राजा कब्ज़ा करता था तो वहाँ पे वो अपना पैलेस बनाता था या उसी पैलेस को अपना पैलेस मान लेता था। तो इस पे जो है वो जो नॉर्वेजियन पैलेस था वहाँ पे जा रहे होते हैं कि ये जो है ट्रॉल नॉर्वेजियन पैलेस की तरफ बढ़ रहा है, वही उसका घर है, क्योंकि वो पहले उसका घर हुआ करता था, वहाँ पे पैलेस बन गया है अब।
तो वो भी जो है उसी पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे पैलेस के सामने गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। तो इस पे जो है एंड्रियास बोलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हूँ, जबकि वो छोड़ दिया था, लेकिन वो झूठ का सहारा लेता है अंदर घुसने के लिए। वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ अलग कानून काम करता है इस पैलेस के लिए। और वो जो है कहते हैं कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया शूट कर देंगे। तो उन लोग कहते हैं ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तब तक जो है वहाँ पे जो है जो पैलेस का हेड था वो आता है। वो बोलता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, तुम टीडमैन हो। तो वो नोरा चौंक जाती है कि अरे तुम मुझे कैसे जानते हो। कहता है कि मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करता था और तुम्हारे पापा के जुनून की वजह से मुझे कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े कि जो है उनकी नौकरी चली गई। तो इस पे नोरा बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा की नौकरी गई, जबकि वो सच थे। तो बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन चूँकि मैं पैलेस का क्या कहते हैं मुख्य अभियंता हूँ, मुझे पूरे पैलेस की देखरेख करनी रहती है, तो मुझे कुछ कदम उठाने पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जो है वो नोरा को लेके जाता है और पैलेस के अंदर वो सारी घटनाएं बता रहा होता है। और फिर वो जो है जो कार के रास्ते वहाँ से एक टनल का रास्ता खोलता है। उन लोग टनल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ढेर सारे ट्रॉल के स्कल पड़े थे। तो बोलते हैं कि ये स्कल कैसे हैं, वो तो पत्थर का होता है। कहता है कि वो पहले पत्थर के नहीं थे, ट्रॉल के ऊपर हमला हुआ था और ट्रॉल जो है यहाँ से ट्रॉल को भागना पड़ा था और उसके बच्चे और बीबी सब यहाँ पे मारे गए थे। और जो मेन ट्रॉल था वो उसको पहाड़ के अंदर दफन कर दिया गया था और वो वहाँ पत्थर का बन गया था। लेकिन जो है माइनिंग की वजह से वो पहाड़ों से बाहर आ गया और वो अब अपने बच्चों के ही पास आना चाह रहा है। तो इसमें नोरा एक प्लान बनाती है, क्योंकि वो देखती है कि अल्ट्रावायलेट रेस से वहाँ पे रखे बोन्स जो है वापस से पूरी तरह से लाइफलेस होने लगते हैं और पत्थर से राख में बदल के ख़त्म होने लगते हैं। तो नोरा जो है कहती है कि हमको सूरज की रोशनी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉल जब भी जो है दिन में भी चला है तो बादल रहते थे और उस पर सीधे धूप नहीं पड़ती थी, लेकिन शायद वो धूप से मर जाए। तो इस पे जो है वो जो है फिर जो है कैप्टन क्रिस्टोफर को फ़ोन करके बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्योंकि कैप्टन जो है नोरा पे विश्वास करता था, तो उसकी मदद को राज़ी हो जाता है। और जो है उधर दिखाते हैं कि वहाँ पे जो है मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है और जो बड़े बड़े डिफेंस ऑफिसर थे सब अपना कोड बोल रहे थे, ताकि जो है वहाँ पे मिसाइल अटैक हो सके और पूरे शहर के साथ साथ जो है ट्रॉल को भी नस्तनाबूद किया जा सके। इधर जो है वहाँ पे जो है एक एक्सपर्ट थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो कि डिफेंस एकेडमी में काम कर रही थी। वो हैकिंग जो है कर सकती थी और वो जो है एंड्रियास का साथ देती है। और वो एंड्रियास उससे बोलता है कि किसी तरह जो है तुम हैक कर लो वहाँ का सिस्टम और मिसाइल अटैक ना कराओ, हमारे पास प्लान है। तो उस काम पे जुट जाती है। इधर जो है कैप्टन क्रिस्टोफर जो है यूवी रेस जो है पूरा लगा देता है कि उसको काबू में किया जा सके और उसकी बटालियन उसमें उसका साथ देती है। इधर जो है नोरा टीडमैन जो है वहाँ पे जो है ट्रॉल के बच्चे का एक स्कल जो है गाड़ी पे लाद के भाग रही होती है कि ट्रॉल जो है अपने बच्चों की तरफ आना चाहता है, लेकिन जब वो इसके स्कल को देखेगा तो मेरे पीछे आएगा। उधर जो है जैसे ही उन लोग जो है लॉन्च करने चलते हैं मिसाइल, तब तक जो है एंड्रियास की फ्रंट सिस्टम हैक कर चुकी होती है और मिसाइल नहीं लॉन्च होती। इधर जो है ट्रॉल जो है शहर में आ चुका रहता है और उसके सीधे पे जो है वही महल था, पैलेस था, जिसकी तरफ वो बढ़ रहा था। लेकिन वो रास्ते में देखता है कि नोरा टीडमैन गाड़ी से जा रही है, लेकिन चूंकि गाड़ी ढकी हुई थी तो उसे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ है और उस गाड़ी को पार कर लेता है। लेकिन तभी जो है नोरा हॉर्न बजाती है और पीछे मुड़कर देखता है ट्रॉल, तो उसके बेटे का स्कल रहता है और वो जो है बहुत तेज़ी से गुस्सा हो जाता है और स्कल के पीछे भागने लगता है। नोरा टीडमैन तेज़ी से गाड़ी चढ़ाती है, लेकिन तभी स्कल गिर जाता है और ट्रॉल जो है आता है और अपने बच्चे का स्कल ऊपर उठाता है। वो स्कल को उठा के प्यार से रो रहा होता है और अजीब करुणामय आवाज़ आ रही होती है उसके रोने की। तभी वो शीशे में जो है अपना शक्ल देखता है कि मैं कैसा हो गया हूँ, पत्थर जैसा। और अचानक से शीशा टूट जाता है, जिससे उसके हाथ से उसके बेटे का स्कल नीचे गिर जाता है और वो उसका बेटे का स्कल टूट जाता है। इससे वो बहुत गुस्सा होता है और इसका ज़िम्मेदार नोरा को मानता है और वो नोरा की कार का पीछा करता है नोरा को ख़त्म करने के लिए। वो तेज़ी से जो है ब्रिज पे मारता है मुक्का और ब्रिज टूट जाता है, लेकिन नोरा भागती रहती है। उधर जो है डिफेंस ऑफिस में जो है
एक ऑफिसर जो है पकड़ लेता है एंड्रियास की फ्रेंड को हैकिंग करते हुए कि मिसाइल को इसी ने लॉन्च होने से रोका है, और उसका कंप्यूटर छीन लेता है और फिर से मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देता है। उधर जो है जब से ऑर्डर मिलता है तो उन लोग मिसाइल लॉन्च करने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। इधर जो है नोरा जो है एंड्रियास को कूदने को कहती है क्योंकि ट्रॉल काफ़ी पास आ गया था, और उसके बाद जो है वो ट्रॉल जैसे ही मारने चलता है कार को, नोरा भी उसी समय कूद जाती है और नीचे गिर जाती है। ट्रॉल उसको कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे हॉर्न बजता है कार का और उसका ध्यान बढ़ता है, जिससे जो है नोरा उठ के भाग लेती है एंड्रियास के साथ। और उसके बाद कैप्टन जो है जितनी भी यूवी लाइट लगाया था वो ऑन कर देता है, जिससे वो जलने लगता है और पत्थर और भी टाइट होने लगता है उसका शरीर और राख बनने लगता है। तो उससे बहुत भयानक रोने की आवाज़ आ रही थी। उधर जो है जैसे ही वो मिसाइल लॉन्च करने ही वाला रहता है, तैसे देखता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं और जो है क्या कहते हैं बोलता है कि क्या करूं, तो उस पर जो है प्राइम मिनिस्टर बोलती हैं कि अभी लॉन्च मत करो, और डिफेंस ऑफिसर भी कहता है अबाउट द मिशन। फ़िलहाल वो जो है सब देख रहे थे कैमरे से हेलीकॉप्टर के कि कोई प्लान काम कर रहा है, जिससे वो और निश्चिंत हो जाते हैं। उधर उसके रोने की आवाज़ सुन के सब जो है अचंभित थे, बहुत दर्द में चिल्ला रहा था। ऑफिस में एंड्रियास की फ्रेंड भी उसके रोने की आवाज़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी क्योंकि वो भी बहुत दुखी हो रही थी। नोरा भी नहीं सह पा रही थी और बहुत तेज़ी से जल रहा था। तभी जो है क्या कहते हैं नोरा जो है नहीं देख पाती है और कहती है कि ये लाइट ऑफ करो। धीरे धीरे एक एक करके सारी लाइटें ऑफ करने लगती हैं ताकि वो जले ना, और उससे फिर बोलती है कि क्या कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। इस समय जो है उसका गुस्सा शांत हो गया था ट्रॉल का, क्योंकि वो जान रहा था नोरा उसकी मदद करना चाह रही है और वो नोरा को देख रहा था। नोरा बिल्कुल अपने पिता की तरह उसके सामने खड़ी होकर उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी यहाँ से भाग जाओ, पहाड़ों में छुप जाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं मारेगा। वो समझ जाता है और जैसे ही वो नोरा की बात मानता है तैसे ही सुबह हो जाती है। सूरज की किरणें उस पर पड़ती है और वो तेज़ी से जलने लगता है और उससे धुआं उठने लगता है। वो एकदम कड़ा पत्थर बनता जा रहा था और जलने की वजह से उसके ऊपर से राख उड़ रही थी, और तेज़ी से जलते जलते जो है वो गिर जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ पे मर जाता है। उसकी आंखें भी धीरे धीरे है बंद होती जा रही थी और राख में तब्दील होती जा रही थी। नोरा बहुत दुखी होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। सब बहुत खुश होते हैं कि वो मर गया और एक बहुत बड़ी विपदा टल गई। प्राइम मिनिस्टर नोरा को बहुत बहुत बधाई देती हैं और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी कुछ बाकी है। उधर फिर से दिखाया जाता है उसी माइन से जहाँ से ट्रॉल बाहर आया था। बहुत भयानक आवाज़ें आ रही थी गुर्राने की, और एक पत्थरों का पहाड़ का एक टीला था वो हिलने लगता है और अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है। मतलब एक कोई और ट्रॉल बचा हुआ था जिसका शायद अगला पार्ट बने। तो दोस्तों यहीं पे फिल्म ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।